अहमद एक ऐसा लड़का था जो अपनी परेशानियों को छोटी भारी पत्थरों की तरह अपनी जेब में रखता था। आज इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो अपने बेहतरीन दोस्त उमर को बहुत याद कर रहा था, जो कहीं और मुंतकिल हो गया था। खेल का मैदान सोना लगता था और अहमद इतना शर्मीला था कि वो किसी को ये नहीं बता पाता था कि वो कितना दुखी है। उसी शाम अहमद के वालिद ने उसे खिड़की से बाहर उदास बैठे देखा। क्या मसला है मेरे छोटे तारे देखने वाले? वालिद ने पूछा। अहमद ने उमर को याद करने के बारे में आहिस्ता से बताया। उसके वालिद उसके साथ बैठ गए और ऊपर इशारा किया। अहमद, उन सितारों को देखो, वो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान हमेशा खुला है और अल्लाह हमेशा सुन रहा है। तुम्हें ये पत्थर अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी परेशानियां सीधे उस तक भेज सकते हो। इसी को दुआ कहते हैं। उन्होंने समझाया कि दुआ अल्लाह के साथ एक बराह रास्त जाती बातचीत है जो किसी भी फोन कॉल से तेज है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आवाज ऊंची है या सिर्फ तुम्हारे दिल में एक सरगोशी, अल्लाह सब कुछ सुनता है। अहमद और बाहर गया। वो घास पर लेट गया और आसमान की तरफ देखा जो लाखों टिमटिमाती रोशनियों से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दुआ सरगोशी में कही, या अल्लाह, मैं उमर को बहुत याद करता हूँ। बराह करम उसे उसके नए घर में खुश रखना और बराह करम मेरी मदद करना कि मैं इतना अकेला महसूस न करूं। अहमद ने अपनी आंखें खोली। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी या कोई जादुई चमक नहीं देखी, लेकिन उसके सीने में मौजूद सख्त गांठ खुल गई। आसमान अब बड़ा और डरावना नहीं लगता था, ये दोस्ताना महसूस हो रहा था। उसे फौरन एक गहरा सुकून महसूस हुआ। अहमद जानता था कि उसने हर चीज को हल नहीं कर दिया था, लेकिन उसने अपनी परेशानी उस वाहिद जात को बता दी थी जो हर चीज की मदद कर सकता है। उस रात उसने ये राज सीखा कि दुआ अंधेरे में रोशनी है और सितारे सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है कि अल्लाह हमेशा करीब है, हमेशा सुन रहा है।